जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो युद्ध से संबंधित है। युद्ध से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाते ही है क्वेश्चन, भले वो स्टेट लेवल से हो या सेंट्रल लेवल से हो या कोई अदर एग्जाम हो या क्विज कंपटीशन हो। तो उस सभी युद्ध को एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के दृष्टि से, उस चीज़ को शामिल करने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना एक आत्मविश्वास बनाइए। तो इसको एक लाइन के साथ स्टार्ट करूंगा कि रख तू हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, अपने मंजिल को देखते हुए अपना तैयारी कीजिए और नींद चैन को त्याग दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण युद्ध की तरफ। तो पहला आ जाएगा अंगला मैसूर युद्ध। अंगला मैसूर युद्ध जो हुआ, 4 ठो हुआ था। जो 4, प्रथम अंगला मैसूर युद्ध, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। जो पहला हुआ था 1767 से लेकर के 69 के बीच हुआ, जो उसमें हैदर अली नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिश थे और एक ब्रिटिश थे और हैदर अली थे। तो उसमें 1767 से लेकर के 69 तक वो युद्ध चला था। दूसरा अंगला मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से लेकर के 82 तक हुआ, जो उसमें भी हैदर अली ही नेतृत्व करने वाले थे एक ओर से। तीसरा जो अंगला मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर के 92 के बीच हुआ। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक हुआ। तो पहला 1767 से लेकर के 69 तक हुआ। दूसरा 80 से लेकर के 82 तक चला। तीसरा 90 से लेकर के 92 तक चला, जिसमें टीपू सुल्तान आ गया, किसका, हैदर अली का बेटा। और उसके बाद चतुर्थ जब अंतिम वाला था वो 1799 में चला, 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 अंगला मैसूर युद्ध हुआ, जो याद रखिए। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। तो पहला 1767 से लेकर के 69 के बीच हुआ। दूसरा 1780 से लेकर के 82 के बीच हुआ। तीसरा 1790 से लेकर के 92 के बीच हुआ। वहीं चतुर्थ 1799 में हुआ। तो ये चारों अंगला मैसूर युद्ध को ध्यान में रखिएगा, इसका डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कर्नाटक का युद्ध। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, ये भी तीन बार हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1744 से लेकर के 48 के बीच हुआ, 1744 से लेकर के 48 के बीच हुआ। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1748 से लेकर के 54 के बीच हुआ। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से लेकर के 63 के बीच हुआ। तो ये तीनों चीज़ें या तीनों युद्ध याद रखिएगा। कर्नाटक वाला 44 से 48 तक और 48 से 54 तक, और वहीं पे 56 से लेकर के 63 तक, यानी 1744 से लेकर 48 तक, दूसरा 48 से लेकर के 54 तक, और तीसरा 56 से लेकर के 63 तक। ये कर्नाटक का युद्ध हुए। उसके बाद आ जाता है अंगला मराठा युद्ध। ये अंगला मैसूर युद्ध था, ये अंगला मराठा युद्ध है। तो अंगला मराठा युद्ध भी 3 ठो लड़े गए, एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये जो तीनों लड़े गए, जो पहला लड़ा गया 1775 में लड़ा गया, और दूसरा जो लड़ा गया 1803 में लड़ा गया, जो 1803 से लेकर के 5 तक चला। और जो तीसरा जो आई थिंक अंगला मराठा युद्ध है वो 1817 से लेकर के 18 से 18 तक चला, 18 से 18 तक चला था। तो पहला 1775 में हुआ, दूसरा 1803 से लेकर 1805 तक चला, और तीसरा 1817 से लेकर के 1818 के बीच चला। तो ये अंगला मराठा युद्ध है जो 3 ठो लड़े गए थे। उसके बाद आ जाता है आपका अफगान युद्ध। अफगान युद्ध भी 3 ठो लड़े गए, जो 1838 से लेकर के
42 तक चला, ये भी 4 साल तक चला था पहला। दूसरा 1878 से लेकर के 80 के बीच चला, और तीसरा 1919 तक चला, 1919 में हुआ। तो पहला कहाँ कब से कब तक चला, तो 1838 से लेकर के 42 तक चला, और दूसरा वहीं 1878 से लेकर के 80 तक चला। वहीं तीसरा जो है तीसरा अफगान युद्ध है जो 1919 में हुआ। तो ये 3 अफगान युद्ध हैं जो भी ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब का डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यहीं पर प्रयास कर रहा हूँ कि आपका याद हो जाए। तो इस चीज़ को एक बार और रिन्यूअल कर लेते हैं। तो पहला जो अंगला मैसूर हुआ 1767 से लेकर के 1769 तक चला। दूसरा अंगला मैसूर युद्ध हुआ जो 1780 से लेकर के 82 तक चला, और तीसरा अंगला मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 तक चला, और चौथा अंगला मैसूर युद्ध 1799 में हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। वहीं अब उसके बाद आ जाता है कर्नाटक युद्ध जो 1700 पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से लेकर 48 तक चला, और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से लेकर के 54 तक चला। वहीं तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 के बीच तक चला था। उसके बाद आ जाता है अंगला मराठा युद्ध जो 1775 में पहला हुआ। दूसरा जो अंगला मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के बीच हुआ। वहीं तीसरा अंगला मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 तक चला। उसके बाद आ जाता है अफगान युद्ध जो पहला अफगान युद्ध हुआ था 1838 से लेकर के 42 तक चला। उसके बाद दूसरा जो अंग्रेजी अफगान युद्ध हुआ 1878 से लेकर के 80 के बीच हुआ, और तीसरा अफगान युद्ध 1919 में हुआ। तो ये तीनों युद्ध को ये हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास किए हैं जो एक साथ ये चीज़ों को याद कर सके और आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि हमें यहाँ पर याद कराना है, इस चीज़ को दिखाने नहीं आए हैं, आपको याद कराना है और आपको एक दिन सफल बनना देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से आगे जो भी युद्ध है। तो उसके बाद आ जाता है सिख युद्ध। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अंगला मैसूर युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, और तीसरा अंगला मराठा युद्ध, और चौथा अफगान युद्ध जो इसमें 3-3, 4-4 करके है। उसके बाद आ जाता है सिख युद्ध। सिख युद्ध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो 2 सिख युद्ध हुए। जो पहला हुआ 1845 से लेकर के 46 तक चला। पहला 1845 से लेकर के 46 तक चला, और दूसरा जो सिख युद्ध हुआ वो 1846 से लेकर के 48 तक चला। तो ये 2 सिख युद्ध हुए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाता है विश्व युद्ध जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं कि विश्व युद्ध से संबंधित। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। इसी में हिटलर ने घायल हो गया था। उस समय एक वो सैनिक था और अंततः दूसरा विश्व युद्ध का वो कारण बन गया। तो पहला कब तक चला था विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, और वहीं दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक चला, और इसी में ही ये हिटलर ही पहली बार आक्रमण किया था दूसरा विश्व युद्ध में, और राजतंसा के रूप में भी जाना जाता है हिटलर, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है और विश्व युद्ध को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। तो इस विश्व युद्ध के में काफ़ी हानि पहुंची, और अंततः ये कुछ देशों की हार हुई, कुछ देशों की जीत हुई। उसी में परमाणु बम भी फेंके गए 1945 में। आप जानते होंगे 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर फेंके गए थे बम, जो जापान में पड़ता है, वो अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। इस विश्व युद्ध में काफ़ी नुकसान हुए और काफ़ी लोगों की भी जान गई, कितने बेगुनाहों की भी जान गई। तो ऐसे युद्ध नहीं ही होना चाहिए, जो थोड़े थोड़े चलते किसी चलते ये होते रहते हैं, ये सही नहीं होते हैं। एक तरीके से कोई भी युद्ध हो हमेशा हानि ही पहुंचाती है, कभी लाभ नहीं पहुंचाती है। तो इस तरीके से आप भी कोई भी चीज़ों को हमेशा समझौता करने का प्रयास करें, न कि कोई चीज़ों को उतना अटैक करने का प्रयास करें।
उसके बाद आ जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध भी 3 ठो हुए। तराइन का युद्ध भी 3 ठो हुए। इस चीज को हम थोड़ा पीछे लेकर चले गए, ये वाला थोड़ा आगे डाल दिए हैं, तो थोड़ा देखिएगा तराइन का युद्ध। जो तराइन का युद्ध है 1191 से लेकर के पहला हुआ 1191 में, और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, और तीसरा हुआ 1212 से लेकर के 1215 के बीच। वही तराइन का युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहला थे। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो वहीं पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तभी भी हार नहीं मानता है मोहम्मद गौरी, और दूसरा ठीक 1 साल बाद 1192 में फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और वहीं पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक 2 साल बाद, जिसके कारण वो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, उस जयचंद से लड़ाई होती है 1194 में, जिसको हम लोग चंदावर का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है। वहाँ पर भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो हम उसको भी एक वीडियो के उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, युद्ध में ही देखेंगे उस वीडियो क्वेश्चन को। उसके बाद आ जाता है 1212 से लेकर के 15 तक। तो तराइन के 3 युद्ध हुए, याद रखिएगा। पहला 1191 में, दूसरा 1192 में, और तीसरा 1212 से लेकर के 1215 तक। 3 ये युद्ध हुए। उसके बाद आ जाता है पानीपत का युद्ध, जो ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इस पे IMP लगा लीजिएगा, यानी काफी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। पानीपत का युद्ध, पानीपत लिखे हैं लेकिन पानीपत होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ वो 3 युद्ध हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहला युद्ध है वो 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ वो पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ। उसमें हेमू ने लड़ा था, और तीसरा में अब्दाली और मराठाओं ने लड़ा था। उस समय 1761 का समय चल रहा था। तो पहला 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ। द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1556 में हुआ। और तृतीय कब हुआ, 1761 में हुआ। ये पानीपत का 3 युद्ध है जो काफी एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 1526 में पहला हुआ पानीपत का युद्ध, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर वहीं पर मुगल वंश की स्थापना कर देता है पानीपत का प्रथम युद्ध में। उसके बाद द्वितीय युद्ध 1556 में होता है और तृतीय युद्ध 1761 में होता है। तो वहाँ से पानीपत के प्रथम युद्ध से सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है, जो 5 वंशों में चला आ रहा था सल्तनत काल। गुलाम वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंततः लोदी वंश, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और वहीं से मुगल वंश का स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये युद्ध है जो आप एग्जाम के दृष्टि से और जानकारी के दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम जो छोटे छोटे एग्जाम एक एक करके जो ये एग्जाम के दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं युद्ध से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो युद्ध हैं जो एक एक अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। वो स्ट्रक्चर बेस्ड था, जो एक युद्ध 3 बार हुए थे, 4 बार हुए थे, तो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड तरीके से देखें और इस चीज़ को हम लोग एक एक युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक युद्ध के बारे में। जो चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हम पहले ही बताए कि चंदावर का भी युद्ध जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। 1194 में हुआ था, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो पूछता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। दूसरा खनवा का युद्ध हो जाता है।
खनवा का युद्ध हुआ था। एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जो बाबर जो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराता है तो वो लगातार 4 युद्ध लड़ता है। तो वो कौन कौन से युद्ध लड़ता है उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ट्रिक का क्या है उसका, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया। इसको ट्रिक से देखिए, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, पानी पिया, खाना गया, चल दिया, चल दिया, घर गया, घर गया, और मर गया, और मर गया, मर गया। ये इसका ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। तो ये इसका ट्रिक है, जो बाबर के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट जो युद्ध लड़े गए हैं उनका ये ट्रिक है, जो लगातार लड़ा गया है। तो पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया वो 1526 में लड़ा गया, 1526 में लड़ा गया। और किसके किस के बीच लड़ा गया, तो वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दूसरा, खाना खाया, खाना खाया मतलब खनवा का युद्ध। पानी पिया मतलब कि पानीपत का युद्ध हुआ, ये पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का ये कब हुआ, 1526 में हुआ। दूसरा कब हुआ, ये प्रथम पानीपत का युद्ध था। दूसरा क्या है, खनवा का युद्ध, खाना मतलब खनवा, खाना मतलब खनवा का युद्ध। और खनवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में, 1527 में। तो पानी पिया मैंने पानीपत का युद्ध, खाना खाया यानी खनवा का युद्ध 1527 में। और तीसरा चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 1528 में, 1528 में। तो खनवा का 1527 में, पानीपत का 1526 में, खनवा का 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में। खनवा का युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ, पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। खनवा का युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बीच हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और चौथा हो जाता है घघरा का युद्ध, जो घघरा का युद्ध, घर मतलब घघरा, घर मतलब घघरा का युद्ध। और घघरा का जो युद्ध हुआ 1529 में हुआ, 1529 में हुआ। तो इस तरीके से पानीपत का युद्ध 1526 में, खनवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घघरा का युद्ध 1529 में। अब मर गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 1530 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है, 1530 में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खनवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घघरा का युद्ध, और मर गया यानी मृत्यु हो गई 1530 में। तो इस तरीके से याद रखिएगा इस ट्रिक को कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध, दूसरा खाना खाया यानी खनवा का युद्ध, तीसरा चल दिया चंदेरी का युद्ध, और चौथा घर गया यानी घघरा का युद्ध, और पांचवा में मर गया यानी उसकी मृत्यु हो गई 1930 में। ये थे युद्ध। तो अब यहाँ से तीनों युद्ध आप याद कर सकते हैं। तो खनवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, 1527 में पानीपत का थी खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का कब हुआ, 1528 में, 1528 में। उसके बाद आ जाता है घघरा का युद्ध, कब हुआ, 1529 में, 1529 में। उसके बाद आ जाता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुमायूं के बीच हुआ था। तो ये कब हुआ था चौसा का युद्ध, तो ये चौसा का युद्ध हुआ था 1500 चौसा का युद्ध, चौसा का हुमायूं का युद्ध हुआ था जो आपका 1639 में हुआ था, 1639 में हुआ था, 1639 में हुआ था। उसके बाद हो जाता है कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध कब हुआ था, तो कनौज का युद्ध हुआ था 1640 में, 1640 में। ये कौन सा हुआ था, कनौज का युद्ध हुआ था, कनौज का युद्ध हुआ था। तो क्या हुआ, खनवा का युद्ध 1527 में,
और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और चौसा का युद्ध 1639 नहीं होगा, 1539 होगा, 1539 में। वहीं कनौज का युद्ध भी हुआ था 1540 में, 1540 में। तो 1540 में किसके किसके बीच हुआ, तो वो शेरशाह के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। उसके बाद आ जाता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, 1565 में। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में। उसके बाद आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में, 1576 में। उसके बाद आ जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में, 1757 में। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो ये थी युद्ध है, इसको एक बार फिर से रिनोल करते हैं, तब उसके बाद आगे की ओर जाएंगे। तो पहला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। उसके बाद हो जाता है खनवा का युद्ध 1527 में। उसके बाद आ जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदावर और चंदेरी में अंतर है, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में। उसके बाद आ जाता है घघरा का युद्ध 1529 में। ये तीनों चारों युद्ध को ठीक से याद कर सकते हैं। बाबर वाला, पानी पिया खाना खाया घर गया चल दिया और मर गया, सॉरी, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया मर गया। उसके बाद आ जाता है कौन थी, चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ। उसके बाद आ जाता है कनौज का युद्ध जो 1540 में हुआ। उसके बाद आ जाता है तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ। उसके बाद आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ। और लास्ट में ये वाला प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। वहां पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। उसके बाद आ जाता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों का दमन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1767 में होता है, सॉरी 1764 में होता है, 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। उसके बाद एक साल के बाद इलाहाबाद की संधि हो जाती है, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम लोग विद्रोह क्रांति के भी नाम से जाने जाते हैं, और बलिया के आन मान शान मंगल पांडे का वहीं से इतिहास स्टार्ट होता है। तो मंगल पांडे जो बैरकपुर के 34वें इन्फेंट्री के जो सिपाही थे, वही कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के कारण बने। तो इस तरीके से और भी कई कारण है, जो गाय और सुअर के चर्बी का क्रतूस का बनाया हुआ चीज़ें, तो उस चीज़ का भी कारण है, कई चीज़ें इसको कारण माना जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ, 1857 में हुआ, जिसमें मंगल पांडे उसमें पहले बार शहीद हुए। उसके बाद आ जाता है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध, तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो 1962 में, जब भारत आज़ाद होने के बाद। तो ये 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। उसके बाद आ जाता है भारत पाक युद्ध, यानी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रथम कब हुआ था, तो वो प्रथम माना जाता है 1965 वाला युद्ध को प्रथम भारत पाक युद्ध माना जाता है। द्वितीय पाक युद्ध कब माना जाता है, तो 1971 वाले को भारत पाक दूसरा वाला माना जाता है। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट जितने भी युद्ध हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड थे। ये एक एक करके जो पूछे जाते हैं वो इतिहास से रिलेटेड है, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में आप देखे भी होंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को एक बार फिर से रिन्यूअल करते हैं, ताकि यहीं पे याद हो जाए, कहीं फिर जाने की ज़रूरत न पड़े। तो चलिए देखते हैं चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो ये चंदावर का 1194 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के, सॉरी पृथ्वीराज चौहान नहीं, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। उसके बाद खनवा का युद्ध 1527 में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में। उसके बाद घघरा का युद्ध 1529 में। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में। उसके बाद कनौज का युद्ध 1540 में, जो हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है ये दोनों। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 में। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में। उसके
उसके बाद वार्डीवास का युद्ध 1760 में, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में, उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, उसके बाद भारत चीन जो युद्ध हुआ वो 1965 में, और भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध 1965 में, भारत चीन वाला 1962 में, और भारत पाक वाला 1965 में, और द्वितीय 1971 में। इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी युद्ध थे उस चीज़ को आपके एक ही वीडियो के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही जुड़ने के लिए आप मोटिवेट रखने के लिए आप लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेट बना रहे और आपका भी आपके बीच वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।